संघर्ष, मोटिवेशन, करके दिखाओ, कर जाओ, मेरा नाम तो मेरा बेटा रोशन करेगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा आदमी बनेगा, बहुत महान आदमी बनेगा, कुछ अच्छा करेगा। इस आशा में हर कोई जीता है कि वो अच्छा करेगा, उसका आने वाला परिवार अच्छा करेगा। हर कोई इस आशा में जीवन बढ़ाते जाता है, बच्चे पैदा करते जाता है, फिर अपना ज़िंदगी खपा देता है कि उसका ज़िंदगी बन जाए। और फिर वो अपना ज़िंदगी खपाता है पहले अपना ज़िंदगी बनाने में, और फिर जब अपना ज़िंदगी बन नहीं पाता है तो वो अपने बच्चे का जीवन बनाने में लग जाता है। वो ये नहीं देख पाता कि क्या उसका जीवन बना, क्या उसके बाप का जीवन बना, क्या उसके बाप का जीवन बना, क्या यहाँ किसी का जीवन बन पाता है। सोचने और विचार करने का विषय है। हर कोई आशा में है, हर कोई अपने मन में दुनिया बना के जी रहा है, खुद को कुछ समझकर, खुद को केंद्रित करके, खुद को सेंटर में रख के, बीच में रख के हम दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि दुनिया तो इसी तरीके से चलती है। कुछ अच्छा कर जाओ, कुछ बड़ा कर जाओ, इस रेस में हर कोई है। मुझे मरना था किसी बड़े उद्देश्य के लिए, मैं मर मिटा एक यूं ही सी चीज़ पर। मुझे जीना था मुकम्मल बदलाव के लिए, मैंने अपने को जीते हुए पाया औसत सुविधाओं और चालू सुखों के खातिर। मुझे पढ़ना था ताकि मैं कुछ अच्छा लिख सकूं, मैंने इसलिए पढ़ा कि विद्वान सा दिखूं। मुझे लिखना था ताकि दुनिया को बता सकूं उनके बारे में। मैंने रात रात भर जाग कर कागज़ काले किए, लिखते हुए अपने ही बारे में। ये है मनुष्य जीवन, ये एक मनुष्य का पूरा जीवन का कथा है। इस सीक्वेंस में आदमी चलता है और अंत में मर जाता है। और जब आदमी अंत में मरता है तो वो पूरे ज़िंदगी केवल अपने बारे में बात करते मर जाता है, अपने बारे में सोचते मर जाता है, अपने बारे में लिखते मर जाता है, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, इस दुनिया को फैलाते फैलाते सब छोड़ के मर जाता है। और जब मरता है तो बहुत आनंदित या बहुत प्रसन्न होकर, बहुत खुश होकर नहीं मरता, एक पीड़ा के साथ, एक अकेलापन के साथ, एक दुखी आत्मा की तरह मरता है। मुझे मरना था किसी बड़े उद्देश्य के लिए, मैं मर मिटा एक यूं ही सी चीज़ पर। कवि लिखता है कि मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीना था, मरना था, कुछ करना था, कुछ समाज को बदलना था। पर मैं क्यों मरा? मैं मर गया कुछ चीज़ों के लिए। घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, कोई बड़ा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, कोई बड़ी नौकरी लग जाए, 1 लाख रुपए महीना घर पे आ जाए, बच्चे खुश हो जाएं, बीवी खुश हो जाए, माता पिता खुश हो जाए, नौकरी ना चला जाए इसीलिए आंखें बंद करके जीऊँगा, नौकरी ना चला जाए इसीलिए सत्य का साथ नहीं दूंगा, कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा हो जाऊंगा, अपने से छोटों को डराऊंगा और अपने से बड़ों से डरूंगा। ये है एक आम आदमी का जिंदगी। मुझे मरना था किसी बड़े उद्देश्य के लिए, पर मैं मर मिटा एक यूं ही सी चीज़ पर। अधिकतर मनुष्य बस कुछ यूं ही सी चीज़ पर मर जाते हैं। घर बना लो, गाड़ी खरीद लो, बड़ा घर बना लो, बड़ा गाड़ी ले लो, महंगा कपड़ा पहन लो, महंगा फ़ोन ले लो, लोगों में, अपने घर परिवार में सबसे बड़े दिखो। इसी में मर जाते हैं, बस इसी में, इतने में। और ऐसा नहीं है कि ये सब करके वो आनंदित हो उठते हैं और उनके अंदर शांति आ जाता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। नहीं, ये करके वो और दुखी हो जाते हैं, ये करके वो और दुख में डूब जाते हैं, उनके भीतर वो पीड़ा और गहन हो जाता है।
वो और परेशान हो जाते हैं और वो उस परेशानी से निकलने के लिए ये सोचते हैं कि मुझे और बड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे और बड़ा नौकरी करना पड़ेगा, मुझे और मेरे बेटे को नाम बनाना पड़ेगा, नाम फैलाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग मुझे प्यार देंगे, तब जाके ये लोग मेरे साथ आएंगे। हम कुछ चीज़ों, जो चीज़ें रियलिटी में अगर सच्चाई में हम देखें तो मायने नहीं रखता, हम उन चीज़ों के प्रति पागल हैं, हम इतने अंधे हैं, हम इतने नासमझ हैं कि मैं अपना ज़िंदगी जो प्रभु ने मुझे दिया, इस ज़िंदगी को किस चीज़ में लगा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाए, इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर हो जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, अच्छी बीवी आ जाए, कोई लड़की छोड़ के ना चली जाए, रिश्तेदारों में नाम हो जाए, कोई मुझे कुछ बुरा ना बोल दे। इन सब चीज़ों के लिए हम इस मूल्यवान जीवन को लगा देते हैं। क्या उद्देश्य है? अगर हम बड़ा से बड़ा उद्देश्य भी बना लेते हैं तो क्या बना लेते हैं कि आईएएस बन जाता हूँ, कि 1 करोड़ रुपया कमा लेता हूँ, कि प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। बड़े से बड़ा भी हमारा अगर कोई उद्देश्य बनता है तो क्या बनता है? चालू हर कोई ये सोच के करता है कि मैं समाज में बहुत अच्छाई करूँगा, लोगों का मदद करूँगा, लोगों को सुविधाएं प्राप्त करवाऊँगा, प्रधानमंत्री बन के मैं देश को बदल दूंगा, दुनिया को बदल दूंगा। एक मनुष्य जो अपने जीवन को नहीं बदल पा रहा, जो स्वयं के चरित्र को नहीं बदल पा रहा, जो खुद में दुखी है, जो खुद में अधूरा है, जिसको थोड़ा सा उसके अहंकार को चोट करो तो आदमी लड़ने झगड़ने मरने को तैयार हो जा रहा है, वो आदमी के हाथ में जब शक्ति आएगा तो वो कैसे अच्छा कर सकता है? ज़रा सोचो। और ये किसी और की बात नहीं हो रही, ये तुम्हारी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है, ये मेरी बात हो रही है कि जो स्वयं में संतुष्ट नहीं है, जिसे अभी भी कुछ चाहिए, वो कुछ पाकर कैसे शांत हो जाएगा और कैसे दूसरों को देने लग जाएगा? जरा सोचो। क्या होता है बड़े से बड़े उद्देश्य इस संसार में हमारा? किसी बड़े से कंपनी में नौकरी लग जाए, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, बन के क्या पैसा कमा लूं, गाड़ी ले लूं, घर ले लूं, शादी कर लूं, बच्चा कर लूं, बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ा लूं। यही तो है हमारा उद्देश्य। इससे ज़्यादा आपका उद्देश्य क्या है जिसके लिए आप मरते हो, पूरा जीवन खपा देते हो, जीवन बिता देते हो, स्वयं को जान तक नहीं पाते और मर जाते हो? सब ऐसे ही मर जाते हैं। और वहीं आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हो कि बेटा सत्य पे चलो, बेटा बड़ों का आदर करो, बेटा अच्छे से पढ़ो, बेटा किसी से नफरत मत करो, बेटा किसी से दुश्मनी मत करो, बेटा अपने से अपना बेहतर करो। और क्या उन्हीं चीज़ों को हम स्वयं पे लागू कर पाते हैं? क्या आप बेहतर हो गए? क्या आपके अंदर से नफरत मिटा? क्या आपने दुश्मनी करना छोड़ दिया? क्या आप भागना बंद कर चुके हो? क्या आप किसी से कंपटीशन में नहीं हो? क्या आपके अंदर प्रेम आ चुका है? क्या है आपका बड़े से बड़े उद्देश्य? ज़रा सोचो। क्या हम सोच लेते हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं? कुछ पद पालो, कुछ पैसा पालो, कुछ पावर पालो, उससे क्या करते हैं हम? उससे हम कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, बस हम झूठ बोलते हैं कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ। उससे हम केवल शोषण करना चाहते हैं, उससे हम दूसरों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो तुमसे आगे हूँ मैं, तुमसे बड़ा हूँ मैं, अब तुम मुझे इज्जत दो, अब तुम मुझे प्यार दो, अब तुम मेरे साथ रहो, मेरा गुणगान करो, मेरी बात करो। यहां तो अहंकार कूट कूट के भरा है। बड़े से बड़े उद्देश्य हमारे यही तो होते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, यही हमारा बड़े से बड़ा उद्देश्य, कि आईएएस बन जाऊं, 10 लोग मेरे नीचे काम करें, मेरे लिए काम करें। ये है हमारा बड़े से बड़ा उद्देश्य। कुछ लोग बेचारे घर चलाने में, एक छोटी सी नौकरी करने में, जी हजूरी करने में, गलत होते देखकर आंख बंद करके जीवन बिताने में रह जाते हैं और मर जाते हैं, खत्म जीवन। ऐसे ही दुख में, पीड़ा में, अफसोस में, ग्लानि में, नफरत में वो इंसान मर जाता है।
और आप क्या करते हो? आप उससे एक कदम ऊपर हो और महंगा दुख पालते हो। आप और ज़्यादा संघर्ष करते हो और ज़्यादा अकेले हो जाते हो। वो बेचारा तभी नीचे नीचे तल पे था, तुम आसमान में उठ जाते हो जहाँ ज़मीन ही नहीं है। जहाँ ज़मीन ही नहीं है तो तुम्हारा अहंकार सर पे चढ़ जाता है। तुमको लगता है तुम केंद्र में हो, तुम्हारे आसपास सब चीज़ हो रहा है, तुमसे सब चीज़ हो रहा है, तुमसे सब चीज़ निकल रहा है। और हर कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ करने में नहीं लगा है। सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ बना देना चाहते हैं, कुछ बन जाना चाहते हैं, कुछ उखाड़ देना चाहते हैं। सबके अंदर कोई ना कोई उद्देश्य है। कुछ कर लो, कुछ प्राप्त कर लो। लोग क्या कहते हैं कि भाई कुछ करो, कुछ मेहनत करो, लगन से पढ़ो, लगन से आगे बढ़ो। तो ये काम तो हर कोई कर रहा है, तो मैं क्या खास कर रहा हूं? मेरे अंदर क्या खास है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि मैं एक बेहतर मनुष्य बन सकूंगा? पढ़ने लिखने से इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा, सोचने का, तर्क करने का, बोलने का क्षमता बढ़ सकता है, पर तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे इसका क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि तुम दूसरों में खुद को देख पाओगे? तो बड़े से बड़े उद्देश्य हमारे क्या होने चाहिए जिसके लिए हम मर जाते हैं? कोई लगा है अखंड भारत बनाने में। कौन सा भारत? जो ईरान तक फैला हुआ था। आज हम उन्हीं लोग जो पाकिस्तान में हैं उनको अपना बनाना चाहते हैं। कैसे? उन पे कब्जा करके हम उनको अपना बनाएंगे, उनसे लड़के। ये है हमारा सोच। इतना ही तो हम सोच पाते हैं कि किसी पे कब्जा करके किसी को अपना बना लो। कैसे बनाओगे अखंड भारत? जिससे तुम नफरत करते हो उनके साथ कैसे रहोगे? जरा सोचो। वो बनाना चाहते हैं अखंड पाकिस्तान, तुम बनाना चाहते हो अखंड हिंदुस्तान। अमेरिका पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेना चाहता है, चाइना पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेना चाहता है। ये क्या है? ये उन्हीं लोगों का अहंकार है। हर देश में अहंकारी लोग हैं और अधिकतर मनुष्य अहंकार है। जो पद पे है उसका अहंकार सिर पे है, और जो पद पे नहीं है, जो थोड़ा नीचे है, उसका अहंकार अभी थोड़ा कम है। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा, कोई किसी का इज्जत नहीं कर रहा। सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। जो पद पे है उससे बस झुक के चलो। तुम पद पे चल गए तो उसको झुका के चलो। यही तो है हमारा सच्चाई। हम यही प्राप्त करते हैं, और इन सब के बीच हम एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, दूसरे का हक खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे और देश को बदल देंगे, और देश तो बदला ही नहीं। देश बदलता कहाँ है? देश वैसा का वैसा ही रह जाता है। देश कौन सा देश? जहाँ तुम काम करते हो वहाँ पे तुम अपने से छोटे को इज्जत नहीं करते। जहाँ तुम काम करते हो वहाँ पे तुम अपने को सबसे महान दिखा रहे हो। तुम्हें कोई गाली दे दे तो तुम उसे जान से मार दो, और तुम कोई बड़ा उद्देश्य पाले हुए हो, तुम्हें पावर मिल जाए ताकि तुम समाज बदलो। कौन सा समाज तुम बदलना चाहते हो? जिसको तुम अपना ही नहीं मानते, जिसको तुम गोली मार दोगे, उस समाज को तुम बदलना चाहते हो? तो उद्देश्य बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। और पहली चीज़ तो हमें यही समझना चाहिए कि उद्देश्य क्यों ही बनाना है। क्या ये जीवन एक नदी की तरह नहीं हो सकता जो बह रहा है, जिसमें हम स्वयं को बेहतर बना रहे हैं, जिसमें हम स्वयं को देख रहे हैं, जिसमें हमारा बड़े से बड़े उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बना लेना है, कि मैं स्वयं को, खुद को सब में देख सकूं, कि मेरे अंदर प्रेम उतर जाए, कि मेरे अंदर प्रेम का रूपांतरण हो जाए, कि मेरे अंदर प्रेम अवतार ले ले, मैं भगवान का भक्त हो जाऊं। एक मनुष्य जो प्रेम में डूबा हुआ है वो किसी से नफरत कहाँ कर सकता है? एक इंसान जो सबसे ऊपर जीवन को रखता है, उसके लिए गाड़ी, पैसा, पावर, संपत्ति कहाँ मायने रखेगा? एक इंसान जिसके लिए जीवन का महत्व है, वो कैसे जीवन को मारेगा? और अगर ऐसा इंसान को पावर मिलता है तो बहुत हद तक चांस है कि ये इंसान सच में कुछ करेगा। वरना हम केवल खुद को झूठ, वरना हम केवल खुद को दिलासा देते हैं, वरना हम केवल खुद को एक अंधकार में रखते हैं, समाज को अंधकार में रखते हैं कि मैं
उद्देश्य पालूंगा, उद्देश्य पाल के कुछ बड़ा बनूंगा और बड़ा बन के समाज बदल दूंगा। नहीं भाई, तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो और अपना जीवन में भी अपने बस परिस्थिति को बदलना चाहते हो, अपने आप को नहीं बदलना चाहते। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए स्वयं के अंदर प्रेम को लाना, स्वयं को जानना और ये देख पाना कि यहाँ हम केवल कुछ पल के लिए हैं, यहाँ मैं कुछ भी अरज के रख लूँ वो मेरा नहीं हो सकता। यहाँ हर किसी का अपना अस्तित्व है, हर किसी का अपना महत्व है, हर किसी में मैं हूँ। जैसे मैं हूँ वैसे ही कोई और है। हर कोई जीना चाहता है, हर कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है। ये होना चाहिए हमारा बड़े से बड़े उद्देश्य। पर नहीं, हम कुछ चीज़ों के लिए मर जाते हैं, जीवन भर लगा देते हैं, जीवन बिता देते हैं, गवा देते हैं। मुझे जीना था मुकम्मल बदलाव के लिए, मैंने अपने को जीते हुए पाया औसत सुविधाओं और चालू सुखों के खातिर। तो बदलाव हर कोई करना चाहता है, हर किसी के अंदर ये प्रेरणा है। उनके माता पिता ने उस प्रेरणा को उन्हें दिया है कि बेटा तुम कुछ करो, बदलो, अपने आप को बदलो, अपने समाज को बदलो, देश को बदलो, देश का नाम बदलो, देश का नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो। पर अधिकतर लोग कुछ सुविधाओं और चालू सुखों के खातिर ही जीते रह जाते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे पद बड़ा होते जाता है, पैसा आते जाता है, हमारा सुविधाएं और बड़ी होते चले जाती हैं, हमारे सुख और बड़े होते चले जाते हैं, परंतु हमारा जीवन नहीं बदल पाता। हम वही इंसान रह जाते हैं जो पहले थे। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि हम वो भी ना रहें, हम उससे भी बदतर हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना हम संघर्ष करेंगे, जितना हम त्याग करेंगे, उतना हम निकालना भी तो चाहेंगे, उतना हम भोगना भी तो चाहेंगे उतना पाने के बाद। और इतना कुछ करने के बाद जो अकेलापन हमारे भीतर आएगा वो कैसे मिटेगा? वो अकेलापन, वो पीड़ा तुम कैसे निकालोगे अपने शरीर में से? दूसरों को दर्द देके, दूसरों को पीड़ा देके। तो हर कोई जीना चाहता है कुछ बदलने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए, परंतु अंत में हम कुछ सुविधाओं के लिए ही जीते रह जाते हैं। विचार करना, सोचना कि क्या तुमने खुद को बदला? तुम्हारा जीवन रूपांतरित हुआ? तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच, क्या तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए करुणा जागता है? क्या तुम प्रेम कर पाते हो? क्या तुम ये देख पाते हो कि कोई गुस्से में है तो बेचारा कितने दुख में है? कोई गुस्से में तुम्हें गाली दे दे तो वो कितने दुख में है कि बेचारे को गाली देना पड़ रहा है, और तुम ये देख सको कि बेचारे को कितना पीड़ा हो रहा है। जैसे तुम कभी गुस्से में हो और तुमने किसी को गाली दिया और बाद में तुम अफसोस करते हो, वैसे तुम सोचोगे कि ये बेचारा बाद में अफसोस करेगा मुझे गाली देके, और तुम उसे माफ़ कर देते हो, तुम उसे जाने देते हो, तुम उससे झगड़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम उसमें खुद को देख पाते हो कि तुम खुद से कैसे लड़ोगे, तुम खुद से कैसे झगड़ोगे। क्या तुम में ये बदलाव आया है? क्या तुम में मानवता जागा है? क्या तुम ये देख पाते हो कि यहाँ तुमको हमेशा के लिए नहीं रहना, यहाँ से तुम्हें जाना है, तुम ये शरीर नहीं हो, कुछ तुम्हारा यहाँ नहीं है, कुछ तुम लेके नहीं जाओगे, कुछ तुम भोग नहीं सकते, कितना ही भोग लो, भोग भोग के तुम और खाली हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। मुझे पढ़ना था ताकि मैं कुछ अच्छा लिख सकूं। मैंने इसलिए पढ़ा कि विद्वान सा दिखूं। बस हम दिखना चाहते हैं, हम बस एक पोर्ट्रेट करना चाहते हैं अपना कि मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा हूं, देखो मेरे पास ये डिग्रीज हैं, देखो मैं ये बन गया। हम बनना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ बन गया हूँ, अब मेरा इज्जत करो। मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ इसलिए मेरा इज्जत करो। इसलिए तो हम पढ़ते हैं। हमारा पढ़ने लिखने का उद्देश्य क्या होता है? नौकरी पा लेना, लोगों के नज़र में अच्छा दिखना, बड़ा गाड़ी लेना, घर लेना, यही तो है हमारा। एक फ्लैट ले लेना, ये बड़ा से बड़ा उद्देश्य हमारा यही होता है पढ़ने लिखने का। ना कि एक बेहतर इंसान बनना, ना कि जीवन को समझ पाना, ना कि प्रेम को उजागर कर पाना, ना कि करुणा को उजागर कर पाना। नहीं,
हम इसलिए थोड़ी ना पढ़ते, हम रट रट के एक तोता हो जाते हैं। हम रट रट के अपने दिमाग को भ्रष्ट कर लेते हैं। अपने दिमाग का जो सोचने समझने का विचार का क्षमता है, प्रेम करने का जो क्षमता है हमारे हृदय का, उसको मार लेते हैं। क्योंकि दिमाग को हम हावी कर लेते हैं अपने दिल पे। हम एक पत्थर हो जाते हैं रट रट के। आपने सोचा होगा कि जो भारत में इतने साल गुलामी रहा, वो गुलाम भारत को किसने बनाया था? अंग्रेजों ने? नहीं, कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के हेल्प से भारतीयों को गुलाम बनाया था। सेना में कौन था? पुलिस में कौन था? ब्यूरोक्रेसी में कौन था? कौन थे वो जिन्होंने गुलाम बनाया? वो भारतीय ही थे। वो पढ़ पढ़ के रट रट के अपने कुछ जीवन की सुविधाओं के लिए अंधे हो गए थे। उनको अपना जीवन चलाने से मतलब था। उनको मतलब नहीं था कि कितना अत्याचार हो रहा है समाज पे, किन किन लोगों पे अत्याचार हो रहा है। उन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, अपने लोगों ने अपने लोगों पे गोली चलाया। कोई अंग्रेजों ने नहीं चलाया, भारतीयों ने भारतीयों पे गोली चलाया था। क्या है? कुछ सुविधाओं के लिए, कुछ बदलाव ना कर पाना, जीवन को नहीं समझ पाना, कुछ चीज़ों को रट रट के दिमाग का बंद हो जाना, सहनशीलता मर जाना, आदमी का प्रेम मर जाना, करुणा मर जाना, तो तुम गोली ही चलाओगे ना। क्योंकि कहीं की तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। ऊपर से ऑर्डर है कि गोली चलाना है तो गोली चला देंगे, क्या दिक्कत है? ऊपर से ऑर्डर। इतना तो हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है कि हम ये नहीं सोच पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी को गोली मार के मैं अपना जीवन चलाने से बेहतर है मैं मर जाऊं। लेकिन नहीं, हमारा दिमाग खत्म हो चुका है, मर चुका है। क्यों? क्योंकि हम रटते हैं, हम रट्टू तोता हो जाते हैं। पढ़ते इसलिए नहीं है कि मैं बदल जाऊं, मेरा जीवन बदल जाए, मैं एक संपन्न, संतुष्ट, प्रसन्न मनुष्य हो जाऊं। नहीं, हम रटते हैं इसलिए कि नौकरी मिल जाए। और ऐसा मनुष्य नौकरी पाकर केवल अत्याचार करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद में खोखला, डरा हुआ, कायर, जो बस अपना जीवन कैसे भी चला लेना चाहता है, कुछ सुविधाओं को भोग लेना चाहता है, अपने परिवार में बड़ा बन जाना चाहता है। इस चक्कर में वो गलत कार्य पे कार्य करता चला जाता है। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरते रहो, फेरते रहो, फेरते रहो। उससे क्या होगा? माला फेरने से क्या तुम्हारा मन फिरेगा? क्या जो तुम्हारे अंदर वासनाएं हैं, क्या जो तुम्हारे अंदर नफरत है, वो फिर जाएंगी, वो बदल जाएंगी प्रेम में? नहीं। माला फेरने से, किताबों के पन्नों को पलटने से कुछ नहीं होता। हाँ, तुम दिखोगे कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, तुम दिखोगे कि तुम बहुत विद्वान हो, पर तुम्हारे भीतर वो जो अकेलापन, वो जो खोखलापन, वो जो गंदगी, वो जो पीड़ा, वो जो दर्द, वो कहाँ जाएगा? वो और बढ़ते चला जाएगा जितना तुम माला फेरोगे। तुम्हारा अहंकार बढ़ते चला जाएगा। समाज में लोग तुम्हें पंडित समझने लगेंगे और कोई तुम्हें गलती से ये कह दे कि तुम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हो जहाँ तुम्हें पहुँचना था, तुम में कमी है, तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगा और तुम उस इंसान को मारने पे आ जाओगे। ये है तुम्हारा पढ़ना लिखना, ये है तुम्हारा माला फेरना। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन नहीं बदलता, तन नहीं बदलता, आदमी का दिल नहीं बदलता, आदमी का दिमाग हावी हो जाता है दिल पे। दिल से एक आदमी सोचे तो कैसे कोई किसी को गोली मार सकता है? पर मार देते हैं हम मार देते हैं। जब हम पुलिस में होते हैं, जब हम आर्मी में होते हैं, मार देते हैं, सामने वाले इंसान को गोली मार देते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ये सोच विचार नहीं कर पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कुछ पैसा चाहिए, घर चलाना है, और इतने साल जो मेरा ट्रेनिंग हुआ है, उस ट्रेनिंग में क्या हुआ है मेरे साथ, स्कूल में, कॉलेज में, और वहाँ जाके ट्रेनिंग जो मैंने लिया उसमें क्या हुआ मेरे साथ? मेरा सोचने और समझने का क्षमता को मार दिया गया। जो मुझे कहा जा रहा है मुझे चुपचाप से मान लेना है। बस मैं देखूंगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पर हाँ, मुझे नेता का बात चुपचाप मान लेना है, चाहे मैं कितना ही बड़ा IAS अधिकारी क्यों ना हूँ। हम नेता कह रहा है भाई, मानना पड़ेगा। सरकार का आदेश है, गोली चला दो, मार दो लाठी से, जेल में बंद कर दो, झूठा केस चढ़ा दो।
पढ़ लिख लेते हैं, हम बदलाव करने के नाम पे जाते हैं और जाके एक हिटलर बन जाते हैं, जाके अत्याचार करने लग जाते हैं। तो पढ़ के लिख के मैं क्या करने गया था वहाँ पे? मुझे पढ़ना था ताकि मैं कुछ अच्छा लिख सकूं। मैंने इसलिए पढ़ा कि विद्वान सा दिखूं, बस दिखना है मुझे कुछ समाज के लिए अच्छा नहीं लिखना, मुझे कुछ अपने जीवन से कुछ छोड़ के नहीं जाना है, मुझे किसी के जीवन में प्रेम नहीं भरना है, मुझे किसी के जीवन को बेहतर नहीं बनाना है, मुझे खुद के जीवन को बेहतर बनाना है और इस रेस में लगे रहना है, पर जीवन बेहतर हो नहीं पाता। हाँ, तुम्हारी परिस्थितियाँ अलग हो जाएंगी। तुम्हारे घर पे जो पहले 1 मंजिला मकान था वो 10 मंजिला हो सकता है, तुम्हारे पास 1 बीघा ज़मीन होगा 10 बीघा हो सकता है, पर तुम तो वही रहोगे, उससे भी ज़्यादा गंदे हाल में रहोगे। तुम्हारा आत्मा सड़ जाएगा, तुम एक करप्ट इंसान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम केवल रटते हो, तुम केवल मान लेते हो, तुम केवल फॉलो करते हो, तुम्हारा अपना दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। तुम बस दिखना चाहते हो, तुम बस दिखते हो नहीं तुम। मुझे लिखना था ताकि दुनिया को बता सकूं उसके बारे में। किसके बारे में? उसके बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे लिखना था ताकि दुनिया को बता सकूं उसके बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने रात रात भर जाग कर कागज काले किए, लिखते हुए अपने ही बारे में। अब अहंकार इतना बड़ा हो गया है भाई, प्रधानमंत्री हो गया हूँ, IAS अधिकारी हो गया हूँ, नेता हो गया हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ, पैसा हो गया है, तुम बात तो मेरे बारे में होगा, क्यों किसी और के बारे में बात होगा? क्यों प्रभु के बारे में बात होगा? क्यों प्रेम का बात होगा? बात होगा शक्ति का, बात होगा दूसरे देश पे कब्जा कर लेने का, बात होगा कि अपने देश को महान कैसे बना लेना है। अपने ही देश में कोई गरीब भूखे मर जाए, अपने देश में किसी औरत का बलात्कार हो जाए, पर मेरा देश को मुझे महान बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे जब तुम्हारे देश में किसी का हत्या हो जाता है, किसी का बलात्कार हो जाता है, तुम अपने बारे में कुछ गलत नहीं सुन पाते और कोई गलत बोल दे तो तुम उसे मार देते हो। इस लेवल पे तो तुम्हारा अहंकार है। अपने बारे में बताए चले जा रहे हो, अपने बारे में। कौन हो तुम? क्या लिख रहे हो अपने बारे में? इस शरीर के बारे में तुम लिख रहे हो जो कल मर जाएगा, जो कल खत्म हो जाएगा। तुम में और एक इंसान में जो तुम्हारा चपरासी है उसमें कोई अंतर नहीं है। आज तुम बैठे हो वहाँ पे, कल वो बैठेगा, कल कोई और बैठ जाएगा, तुम कल नहीं रहोगे वहाँ पे। तो जितने देर तुम हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो ज़रा सोचो। तुम किसी को दुख दे रहे हो, किसी को तड़पा रहे हो, किसी को मार रहे हो, अपना अहंकार बढ़ा रहे हो। इन सब में तुम मर जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, सड़ जाओगे। समाज में हमें प्रोत्साहन मिलता है कि बेटा करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, नाम करो, कुछ काम करो। बहुत सारे हमें शायर मिल जाते हैं जो कुछ ना कुछ लिखते चले जाते हैं। एक ना एक दिन मंजिल मिल जाएगी, ठोकर जहर थोड़ी है जो खाकर मर जाऊंगा। बताओ, यानी लगे रहो। ये मत सोचो कि जीवन में एक आतंकवादी भी लगा हुआ है, जीवन में एक क्रिमिनल भी लगा हुआ है बड़ा क्रिमिनल बनने में, जीवन में एक अपराधी भी लगा हुआ है बड़ा अपराधी बनने में। कोई ठान लेता है किसी का मर्डर करना, वो करके दिखा देता है, तो उससे अच्छा तो कोई नहीं है, क्योंकि उसने जो ठाना वो कर लिया उसने। बात यहाँ कर लेने का नहीं है, बात यहाँ विचार करने का है कि तुम क्या कर रहे हो। जरा सोचो, 1 मिनट बैठो और सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या होगा इससे। तुम्हारा जीवन बदला, तुम IAS ऑफिसर बन गए, तुम नेता बन गए, तुम खुश हुए अंदर से। जब अकेले में तुम बैठते हो, क्या तुम्हें शांति महसूस होता है? क्या तुम अकेले बाहर घूम सकते हो? क्या तुमने कुछ ऐसा करा कि किसी का जीवन प्रेम से भरा, किसी का जीवन बेहतर हुआ, या तुमने किसी का जीवन खराब कर दिया? जरा सोचो, अपने से ऊपर उठो, एक बार देखो, अपने आंख से देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम बस मैं में लगे हुए हो, मेरा मेरा मेरे में लगे हुए हो। मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, इसमें लगे हुए हो। और ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा मेरे मित्र।
और तुम बहुत तड़प के बहुत दुख में मरोगे, और तुम जब मरोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया। मनुष्य का कर्म लौट के आता है, वापस आता है। तुम कितने ही बड़े बन जाओ, तुम अंदर से छोटे रह जाओगे, तुम अंदर से खोखले रह जाओगे, पीड़ा में रहोगे, नींद नहीं आएगा तुमको रात में। तुम्हारे पास मखमल का चादर होगा, बड़ा महल होगा, पर तुम उसमें शांत नहीं रह पाओगे, तुम सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो दिखने के लिए मत पढ़ो, अपने बारे में सुनाने के लिए मत लिखो। लिखना है तो प्रभु के बारे में लिखो, लिखना है तो समाज के बारे में लिखो, लिखना है तो उसके बारे में लिखो जिसको जानकर दिल प्रेम से भर जाता है। कुछ करना है तो खुद को रूपांतरित करो, खुद को बदलो, समाज को मत बदलो। तुम बदल जाओगे, समाज बदल जाएगा। कुछ करना है तो प्रभु को पालो, प्रभु को जानो, अहंकार को त्याग दो। जानो कि ये मेरा मैं बहुत बड़ा दुख का कारण है, और यही तुम्हें दुख दिए हुए है, और कोई कारण नहीं है दुख का। तुम्हारा मैं तुम्हें जीवन भर दुख देता है, तुम्हें संघर्ष में लगाए रखता है, तुम दुश्मन बनाते हो अपने इस मैं के पूर्ति के लिए। और ये मैं एक आग है जिसमें तुम जितना घी डालोगे ये आग बढ़ते चला जाएगा। तुम आज थोड़ा सा पालो, तुम और पाने जाओगे। कहीं ये दौड़ खत्म नहीं होगा, कहीं तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा, और तुम्हारा अंतर्मन मर जाएगा, तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, तुम पागल हो जाओगे। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ये जीवन बीत रहा है, ये जीवन खत्म हो जाएगा। तुम ये शरीर नहीं हो, और तुम्हारे और दूसरों में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। तुम आज किसी को दुख देते हो तो उससे भी अधिक दुख तुमको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसी समाज में हो जिस समाज में वो व्यक्ति था जिसके साथ दुख हुआ। तुम उससे बड़े हो तो तुमने उसको दुख दे दिया। तुमसे बड़ा कोई ना कोई होगा जो तुमको दुख देगा, अवश्य देगा। तो उद्देश्य को जरा सोच समझ के बनाना कि तुम किस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, तुम क्या बदलना चाहते हो, तुमने क्या पढ़ा और क्या लिखना चाहते हो। कहीं तुम रट्टू तोता तो नहीं, कहीं तुम बदलाव के नाम पे धांधली तो नहीं कर रहे, कहीं तुम उद्देश्य बनाकर उसके पूर्ति के नाम पर अपने अहंकार को तो नहीं बढ़ा रहे। जरा सोचना, जरा विचार करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बातें मान लो, जरा सोचो कि क्या तुम्हें शांति मिला। जितना भी तुमने आज तक जो कुछ भी करा, क्या तुम्हें प्रेम का प्राप्ति हुआ? क्या तुम्हें सुख का प्राप्ति हुआ? अगर नहीं हुआ तो जो तुमने करा क्या वो व्यर्थ नहीं था? क्या वो बेकार नहीं था? जरा सोचना, सोचो, दिमाग खोलो, अपने दिमाग को खोलो और एक बार विचार करो कि क्या जितना तुम चीज़ों को अर्जित कर रहे हो, उसको अर्जित करने के बाद तुम्हें शांति मिलता है? क्या तुम उन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाओगे? तुमने किसी को गाली दे दिया, तुमने किसी को मार दिया, उसके बाद तुम्हारा जीवन कैसा हो गया? विचार करना। अन्यथा ये जीवन तो यूं ही एक दिन खत्म हो जाएगा, परंतु तुम उस दर्द को और अत्यधिक मात्रा में भोगोगे। बस तुम्हें लग रहा है कि तुम पावरफुल हो, जो ये भ्रम है, ये भ्रम एक दिन टूटेगा।